आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इकाई अंक। घातांकों के और फैक्टोरियल के हम इकाई अंक कैसे निकालें। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है इकाई अंक निकालने की, जिसमें हमने गुणा का और प्लस माइनस और आपस में इन सबके मिश्रण से जो क्वेश्चन बनते हैं उनका हमने इकाई अंक निकालना बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कृपया उसको पहले देखें, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो पहले हम जानेंगे घातांक होता क्या है। जैसे हमने यहाँ पे 4 की पावर 1 लिखा, इसका अर्थ होता है 4। हमने यहाँ पे 4 की पावर 2 लिखा, इसका अर्थ होता है 4 इंटू 4। यहाँ पे हमने 4 की पावर 3 लिखा, इसका अर्थ होता है 4 गुणे 4 गुणे 4। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी संख्या की जितनी घात होती है उसका आपस में उतनी ही बार गुणा होता है। ये बात आप समझ चुके होंगे। जैसे हमने यहाँ पे 4 की पावर लिख दी 50, तो इसका अर्थ है कि 4 का गुणा हमें आपस में कितनी बार करना है, डॉट 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 4 इंटू 50 तक। समझ में, मतलब जो 4 का है हमारे लिए इसका आपस में गुणा 50 बार करना है। तो ये हमारे क्या होते हैं, घातांक होते हैं। इसके आधार पे जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार बनते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि 322 की पावर हमने लिख दी 432। अब हम 322 का गुणा 432 बार करना है, यही क्वेश्चन कह रहा है, जो कि हमें दिख भी रहा है। और हमें उसमें क्या निकालना है, इकाई का अंक। और हमने पिछली वीडियो में बताया कि जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, हमें वही करना है, ना कि हमें कुछ अलग से करना है। तो हम खाली किस अंक पे फोकस करेंगे, इकाई अंक पे। इसका इकाई अंक क्या है, 2। तो हम सीधे, हमें इस अब संख्या से मतलब नहीं, हमें संख्या किस से मतलब है, इस 2 से। तो इसी के आधार पर हम पहले इसे थोड़े कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वो संख्याएं जिनकी पावर कितनी भी हो उसका इकाई अंक वही रहता है। सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो हम ऐसी संख्याओं के हम पहले इकाई अंक निकालेंगे जिनकी जो संख्या है उसकी कितनी भी पावर कर दी जाए वो उतनी ही संख्या आनी है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे 0 है, 0 की पावर हम कितनी भी कर दें उसकी हमेशा क्या आनी है, पर लास्ट में इकाई अंक 0 ही आनी है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दी 0 की पावर 2, तो क्या आएगा हमारे पास, 0 ही मिलेगा। हमने लिख दिया 0 की पावर 324, इस पे भी हमें इसकी इकाई का अंक 0 ही मिलेगा। हम यहाँ पे खाली हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, इकाई अंक पे। तो इकाई अंक क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। हमें और दुनिया की चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जो क्वेश्चन ने पूछा है उसी का जवाब देना है। तो इसके साथ आप देखिए, अब जैसे हमने यहाँ पे 0 का आपको बताया, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 0 0 0 और इसकी पावर हमने कुछ भी लिख दी 322 मान लीजिए। अब जो 1000 की पावर 322 है, आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना क्या है, 0 की पावर कितनी है, 322। तो इसका हम बोले इकाई का क्या आएगा, तो आपको क्या लेना है, 0। तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि 0 की पावर होती है तो उसका इकाई अंक क्या आता है। तो 0 की पावर कितनी भी रहे उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 ही आना है। इसी प्रकार हमारा दूसरा अंक क्या है, 1। इसी प्रकार 1 की पावर कितनी भी हो, कितनी भी हो, कहने का तात्पर्य, जैसे 1 की पावर हमने यहाँ पे लिख दी 729, तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। जैसे हमने और आगे हम अगर हमने बढ़ा दिया इसको कि 781 की पावर 535, तो हमने पहले आपसे क्या बोला, इकाई अंक निकालना है, तो हमें किस पे फोकस करना है, इकाई अंक पे। हमें इस संख्या से कोई मतलब नहीं। और 1 की पावर कितनी है, 535, तो क्या आना है, 1 ही आना है। तो हमारा 0 हो गया है और हमारा 1 हो गया है कि इनकी पावर उतनी ही आती है जितनी ये संख्या होती है। इसके बाद फिर हमारा कौन सा अंक होता है, अब होता है 5। 5 की पावर आप कितनी भी लिखिए, हमेशा उसका इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। जैसे हमने 5 की पावर 1 लिखी, तो देखिए 5 एकम 5, हमने यहाँ पे 5 की पावर 4 कर दी, तो 5 की पावर जब हम 4 करेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देखिए 50 25, यहाँ से भी ले लीजिए 50 25, तो यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, तो फिर 25 25 फिर 25। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 5 की पावर कितनी भी हो उसका इकाई का अंक 5 ही आना है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हमें इसकी पावर हम लिख दे रहे हैं 600। हमें इकाई का अंक निकालना है, तो हमारा फोकस किस पे रहेगा, इकाई के अंक पे। आपको खुद से सवाल करना है कि हम सवाल क्या कर रहे हैं, इकाई का अंक देख रहे हैं तो इकाई का अंक। अब जब हमने देखा कि 5 की पावर कुछ भी हो वहां पे इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही। ठीक है। इसी प्रकार हमारा दूसरा, यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमारे 3 ऐसे अंक हो चुके हैं जिनकी पावर कुछ भी हो उसका वही का वही आना है। इसके बाद हमारा एक और अंक होता है, वो होता है 6।
6 की पावर हम कितनी भी कर दें, अगर हमने यहाँ पे 6 की पावर 1 कर दी तब भी 6 आएगा, और यदि हमने 6 की पावर 629 कर दी तब भी पावर मतलब इकाई का अंक क्या आना है, 6 ही आना है। और यदि अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या लिख ली और इसकी पावर भी हमने कुछ भी लिख ली तो उसका भी हमारा इकाई का अंक क्या आना है, 6 ही आना है। कहने का तात्पर्य अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 6 और 6 के ऊपर हमने क्या लिख दिया, साह लिख दिया, तो ही उसकी क्या आनी है, इकाई अंक 6 ही आनी है। कहने का मतलब है कि जो हमारी ये चार संख्याएं हैं ऐसे अंक हैं कि इनकी पावर कितनी भी हो, जितनी है उनका नंबर उतना ही रहने वाला है इकाई अंक। अब हम देख लेते हैं हमारे कौन कौन से नंबर बचे हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अब जो बाकी के नंबर बचे हैं उनके लिए देखिए आप क्या है, ज्यादा कुछ याद करने की बजाय एक चीज याद कर लीजिए कि पहले देखिए नंबर कौन कौन से बचे। हमारे नंबर कौन कौन से बचे, 2 बचे, 3, 4 और 5 हो गए, 6 हो गए, 7, 8 और 9। ये हमारे इतने नंबर बचे हैं कि जिनको हमें अपना इकाई का अंक निकालना सीखना है। तो इनके लिए एक ही नियम है कि इनकी जो पावर होती है उस पावर को आपको क्या बनाना है, 1 से लेके 4 तक ही बनाना है। समझ में आया? जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। अब ये पावर हमको 2 की पावर 5 नहीं करनी, हमें मात्र कितने तक बनानी है, उसकी पावर 2 की पावर 4 तक बनानी है। अब ऐसा तो है नहीं कि 2 की पावर 4 ही आए, मान लीजिए अगर उसने क्या कह दिया कि 2 की पावर मान लीजिए 535 आई, तब क्या करेंगे, तब हम इसको हमें 4 तक बनानी है। तो इसका मतलब है कि जो ऊपर की जो घात है इसमें हम किसका 4 का भाग देंगे, और जब हम 4 का भाग देंगे तो हमें किससे मतलब रहेगा, शेषफल से, ना कि भागफल से। तो जब हम 535 में हम 4 का भाग देंगे तो हमें क्या देखना है, भागफल, सॉरी शेषफल। तो हम 4 का देखें, पहले 5 में भाग देंगे तो 4 एकम 4, एक हासिल 13 हो गए, 4 × 12, एक बचा 15 हो गए, यानी 4 × 12 कितने बचे, 3 बचे। तो जो हमारा जो शेषफल आया, देख लीजिए बेसिक से समझ लीजिए, 4 का भाग हमको देना है 535 में, 4 एकम 4, एक बचा, अंक उतारा 3 का, 4 × 12 और एक फिर बचा, अंक उतारे 5 को, 4 × 12, तो कितने हमारे बचे, 3। अब हमें ना इससे मतलब है ना इससे मतलब, हमें मतलब है शेष से। तो जो हमारा जो 3 आया है, अब वो हम 2 की पावर को क्या कर देंगे, डायरेक्ट 3 कर देंगे। तो जब हमने 2 की पावर 3 कर दी तो आपको कुछ नहीं करना, इसका मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8। इसी प्रकार हम हर एक का देख लेंगे। इसी प्रकार अगर हम 3 के देखेंगे तो 3 के लिए भी हम यही चीज अपनाएंगे। मान लीजिए हमने 3 की पावर यहाँ पे लिख दी 85, अब हमें इसका इकाई का अंक निकालना है। तो सबसे पहले हमारा नियम क्या रहेगा कि हमें इस पावर में हमें क्या देना है, 4 से भाग देना है। तो 85 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, 2 बार गया, पूरा पूरा कट गया, निकाले 5 का, एक बार गया, शेषफल आए। हमें किससे मतलब है, शेषफल से। तो जो हमारी पावर जो है वो 85 है, उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, 3 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 3 एकम 3। इसी प्रकार आप 4 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बस आपको क्या करना है, उसकी पावर में 4 से भाग देना है, और जितना भी शेष बचे हमें वो पावर उतनी ही मान लेनी है। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को, जैसे हम यहीं पे लिख दें कि 432 की पावर 525, ठीक है, ये है 432 की पावर 525 है। हमने फिर कहा हमारा सवाल है इकाई अंक, तो हमें इकाई अंक से मतलब है, यानी हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 525। दूसरी बात हमें देना है किससे, 4 से भाग। तो जब हम 4 से भाग देंगे तो हम 4 से भाग देने का क्या होता है, नियम होता है कि हमारी कितनी भी संख्या हो, हमें आखिरी के से 2 अंकों में भाग अगर दे देंगे तो समझ लीजिए कि जितना हम पूरी संख्या में भाग दे रहे हैं ना, तो अगर हम आखिरी 2 अंकों में भाग दें तो उतना ही शेषफल पूरी संख्या में भाग देने से आएगा, और उतना ही शेषफल हमारा किस में आएगा, 25 में भी भाग देने से आएगा। अगर आपको ये बात अगर आपको आ रही है तो ठीक है, वरना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 525 में आप 4 से भाग देके देख लीजिए। और भाग देना आप ऐसे मत सीखिए, आपको खुद सीखना पड़ेगा कि एक लाइन में आंसर आ जाए। जैसे हमने 4 का भाग दिया 5 में, एक बार गया, तो अब एक बचा ना, तो हो गए कितने, 12, 4 × 12 कट गए, 0 बचे, तो यानी शेषफल जब हम अगर हम अंक फिर से हम किसका उतारेंगे, 5 का, तो फिर हम इसमें भाग देंगे तो 4 एकम 4, यानी 1 घट जाएगा, तो यानी कितना बचा शेषफल, 1 बचा। तो 2 की पावर हम 1 मान लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा आंसर
2 आ जाएगा। और इसी प्रकार जो हमने बोला है कि हमारी जो आखिरी की जो दो संख्याएं हैं, मात्र अगर हम इनको भी ले लेंगे तो हमें क्या करना है कि 2 की पावर हमें माननी है 25। जब हम 2 की पावर 25 मानेंगे तो इसमें फिर हम 4 से भाग देंगे, तब भी हमारा क्या आएगा, 2 की पावर 1 आएगा। और समझ लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 777, इसकी पावर हमने लिख दी 578, ठीक है। अब हमें ये 770 है, हमें मतलब है इकाई अंक से, तो हम क्या लिखेंगे 7। और अब जो हमारे 578 है, हमें 578 नहीं लिखेंगे, पेपर में हमें बहुत कम समय मिलता है, तो हम खाली किसको लिखेंगे, इस 78 को ही। लीजिए, अब हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल बिल्कुल ही सरल हो चुका है। और अब हम डायरेक्ट इसमें हम 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 3 बचे, यानी कितने हो गए 38, और 4 नाम 36, और 38 में से 36 जाएंगे 2, यानी 7 की पावर क्या आ जाएगा 2। और इसका अर्थ क्या होगा, 7 गुणे 7 यानी 7 7 49 की इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अब आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे। बाकी दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम 8 और 9 के लिए। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 958 की पावर 5 2 3 4, ठीक है। हमें इसका इकाई अंक निकालना है, हमें फोकस किस पे करना है, इकाई अंक पे, यानी हम क्या लेंगे 8 लेंगे, और हमें आखिरी के सिर्फ 2 अंक ही लेने हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 34। अब हमें क्या काम करना है, इसमें हम देंगे 4 से भाग, तो सबको पता है कि 4 8 32 होते हैं, तो 32 घट जाएंगे तो 2 बचेंगे। इसका मतलब है कि हम 8 की पावर को क्या कर लेंगे 2, और यहाँ पे हमारा अर्थ इसका मतलब है 8 × 8 बराबर 88 64, यानी इकाई अंक हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। जितना क्वेश्चन आपसे छोटा हो सके उतना करने की आदत डालिए, पेपर में टाइम बहुत कम मिलता है, तो जितना आप उसको कम कर सके किसी भी तरीके से आप उतना उसको कम कीजिए। इसके बाद आप देख लीजिए, इसकी पावर हमने लिख दी जैसे 112। अब हमें क्या मानना है, खाली 9 से हमें मतलब है, और यहाँ पे कितने से मतलब है 12 से। अब हमें 12 में हमें किसका भाग देना है 4 में, तो जब हम 12 में 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, जब पूरा पूरा चला गया तो शेष तो कुछ बचा नहीं, बचा कितना है 0। तो जब भी भाग पूरा पूरा जाएगा हम वो क्या मानेंगे, उसकी पावर 4 ही मानेंगे। ध्यान रखिए, जब भी अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं और भाग पूरा पूरा चला गया, कोई शेष नहीं बचा, तो हम उसकी पावर क्या मान लेंगे 4 ही मान लेंगे। और इसका अर्थ क्या है कि 9 × 9 × 9 × 9। अब देखिए 9 नाम 81 हो गया, तो हमें मात्र इकाई के अंक से मतलब है, तो 81 की जगह पर 1 लेंगे, फिर 9 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो 9 ही आएगा, और फिर से 9 नाम 81, तो 81 के लिए हमें फिर 1 ले लेंगे, तो हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप लगभग हमें लगता है कि अब आप लोग इतने अभ्यास से समझ चुके होंगे कि हम इकाई अंक कैसे निकालते हैं। अब देखिए कुछ मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं इकाई अंक के निकालने के। जैसे तो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि ये हमारा एक क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए अब हमें हर चीज के बारे में सोचना है, हमें क्या निकालना है इकाई अंक। तो हमें मतलब किससे होना चाहिए इकाई अंक से, तो हम किस पे फोकस करेंगे 5 पे। अब हमने आपको बताया था कि 5 की पावर कितनी भी हो उसका इकाई अंक क्या आना है 5 ही आना है। इससे क्या होता है, अगर आप बिल्कुल करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। जैसे अब यहाँ 3 की, अब हमें यहाँ पे कैसा मतलब है कि यहाँ पे इकाई अंक क्या है हमारा 3 है, तो 3 की पावर हमारी क्या हो जाएगी 38। अब 38 में हम किससे भाग देंगे 4 से, जब हम 38 में हम 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 36, शेष बचे 2, यानी हम उसको क्या मान लेंगे 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, यानी यहाँ पे हमारे इकाई अंक क्या आ गया 9। आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 2, तो हम 2 की पावर क्या मानेंगे 53, क्योंकि हमें आखिरी के सिर्फ 2 अंक लेने हैं। जब हम 2 अंक लेंगे इसमें हम 4 से भाग देंगे तो देखिए 4 एकम 4, 1 बचा यानी हो गया 13, 4 की 12, फिर से हमारे पास 1 बचा, यानी कहने का मतलब है कि क्या आ जाएगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 बराबर क्या होता है 2 ही, तो यहाँ पर फिर 2 आ जाएंगे। अब देखिए 9 और 2 11, अब छोटा है तो 11 और 5 क्या हो जाएंगे 16, लेकिन मान लीजिए आपको और छोटा करना है तो 2 और 9 11, यानी 11 का इकाई अंक 1 है, और 1 और 5 6, तो यानी हमें मात्र इकाई के अंक से ही मतलब होना चाहिए और किसी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए। हम पूरा भी लिख सकते हैं, हम अच्छे से भी समझा सकते हैं आपको, लेकिन इतने अभ्यास में आपको समझ में आ जाना चाहिए। वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखिए, ये टॉपिक ऐसा है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं होती हैं। दूसरा क्वेश्चन पे चलिए।
ये सवाल आपको दिख रहा होगा। अब ये हमने बिल्कुल जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी और इस वीडियो में जो भी हमने चीजें सिखाई उन सब का हमने क्या कर दिया, मिश्रण कर दिया। अब सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, जैसे हमें इनका इकाई अंक निकालना है तो हमें फोकस किस पे होना चाहिए, इकाई अंक पे। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। गुणा में हम क्या देखते हैं, दोनों की लास्ट की इकाई अंक। जब हम यहाँ पे 4 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 नाम 36। अब जो हमारा 36 आया, हमें 36 नहीं लेना, हमें खाली कितना लेना है, 6। तो यहाँ पे 6 लिख लीजिए। बस ये देखिए प्लस का है तो प्लस लगा दीजिए। यहाँ पे हमारा क्या है, 382 की पावर 88। जब 382 की पावर 88 है तो हमें मात्र किससे, इकाई अंक से मतलब है, यानी 2 की पावर को हम क्या लिख देंगे, 88। अब हम क्या काम करेंगे, 88 में हम देंगे 4 से भाग। अब देखिए जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 से 8 भी कट जाएगा और 4 से दूसरा 8 भी कट जाएगा, यानी भाग जा रहा है पूरा पूरा। और जब भाग पूरा पूरा जाता है तो यानी शेषफल बचेगा 0। इसका मतलब हम उसकी पावर क्या ले लेंगे, 2 की 4 ही ले लेंगे। आपको समझना है कि जब भी भाग पूरा पूरा जाए हमें पावर क्या लेनी है, 4 ही लेनी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 2 इंटू 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 16 आ गए तो हम इकाई अंक यहाँ पे क्या ले लेंगे, 6। प्लस है तो प्लस में ले लीजिए। यहाँ पे माइनस के हमारे कितने हैं, माइनस के 4। अब आप देखिए फिर से हमने बताया था, मान लीजिए हमारे यहाँ माइनस के 382 है, यहाँ भी हमारे प्लस के हैं, सॉरी प्लस के हैं। प्लस के हमारे कितने हैं, 382 और प्लस के ही इतने सारे हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य कि जो प्लस की चीज है वो ज्यादा होगी और माइनस की चीज कम होगी। तो हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि 6 और 6 क्या मान लीजिए, 12 मान लीजिए। और 12 में से हम क्या करेंगे, 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8। तो इकाई का अंक हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं किस पे, फैक्टोरियल पे। अब समझिए फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल भी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी समझिए। जैसे पहले समझिए फैक्टोरियल का चिन्ह क्या होता है। फैक्टोरियल का चिन्ह आपने देखा होगा ऐसा। अब आपने देखा होगा हिंदी भाषा में और इंग्लिश में भी इसका यूज होता है, लेकिन ये वो वाला नहीं है, ये चिन्ह नहीं है, संबोधन। ये क्या है, फैक्टोरियल है मैथ में। जैसे ये किसी भी अंक के अगर हमने इसे पीछे लगा दिया, ये हमेशा किसी भी अंक के कहां लगेगा, पीछे लगेगा। अगर हमने यहाँ 5 फैक्टोरियल लिख दिया तो इसका मतलब है कि जो ये 1 से लेके हमें गुणा कहां तक करना है, 1 2 3 गुणे 4 गुणे 5, यानी जितने तक जो फैक्टोरियल लिखा है हमें उस उतने तक ही हमें क्या करना है, गुणा करना है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 4 फैक्टोरियल, तो हमें इसका मतलब ये है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, मतलब जहां तक फैक्टोरियल है हमें वहीं तक गुणा करना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 20 फैक्टोरियल, तो इसका अर्थ क्या होगा कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 जहां तक 20 ना आ जाए, यानी कहने का तात्पर्य जितना अंक लिखा उसका जो फैक्टोरियल है हमें वहां तक गुणा करना है जब तक वो अंक नहीं आ जाए। जैसे हमने यहाँ पे मान लिया कि 355 है, इसका हमने फैक्टोरियल कर लिया, तो इसका अर्थ होगा कि 1 से हमें गुणा करना है बिल्कुल जहां तक हमारा अंक न आ जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। इसके सवाल बिल्कुल सरल होते हैं, इसमें इकाई अंक निकालना बिल्कुल आसान होता है। देखिए कैसे। अच्छा, इसका एक और चिन्ह होता है फैक्टोरियल का, आपको एक और चिन्ह याद रखना है इस प्रकार से। जैसे हमने यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि ऐसा, वैसे पेपर में तो ज्यादातर ऐसे ही पूछा जाता है, लेकिन जब आप सवाल करेंगे प्रायिकता क्रमश संचय के तो आपको ऐसे भी चिन्ह मिल जाएगा। तो फैक्टोरियल का फिर से देख लीजिए, ये भी चिन्ह है और ये भी चिन्ह है। इस चिन्ह में संख्या यहाँ आ जाती है, इस चिन्ह में संख्या यहाँ आ जाती है दोनों क्या ही, फैक्टोरियल। दोनों की एक ही बात है। अब देखिए आपको ये बात समझनी होगी। सबसे पहले मान लीजिए हमारा एक फैक्टोरियल है, तो एक फैक्टोरियल का मतलब है एक ही। हमने यहाँ पर लिख दिया 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है, 1 गुणे 2 बस। और यहाँ पे हमने लिख दिया 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है, 1 गुणे 2 गुणे 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 गुणे 2 यानी 1 2 और 2 3 6। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 2 ही, और यहाँ पे तो 1 है ही। अब आगे हम बढ़ेंगे, फैक्टोरियल 4 करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 2 3 6 और 6 चौकी 24। अब हमें तो मतलब इकाई के अंक से है, तो मान लीजिए इकाई का अंक तो हमारा 4 हो गया। लेकिन चलिए थोड़ी और आगे देखते हैं कि इकाई का अंक, फिर हम फैक्टोरियल 5 में जाएंगे। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। अब हमें ये बताइए कि अगर हम देखें कि 1 2 3 6 और 6 चौकी 24 और 24 पंचे कितना हो जाएगा, 120। अब जब हमारा 120 हो गया, या जैसे गुणा करना है हमें मात्र इकाई के अंक से मतलब है, तो हम यहाँ से करेंगे पंचों के 20।
अब आपको पता है कि 20 आ गया और 20 पे क्या है, जीरो, आखिरी का यानी इकाई का अंक। जब जीरो आ गया तो हमने आपको बताया था किसी भी संख्या का जब उसमें जीरो आ जाए तो इकाई का अंक भी क्या आता है, जीरो आता है। और आगे समझिए, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 6। 6 फैक्टोरियल लिखने पे हमने क्या किया, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 और इंटू 6। देखिए आपको पता है यहाँ तक तो हमने किया तो 120 आ गया, बना और कर लीजिए। देखिए कैसे, 2 3 6, 6 चौके 24, 24 24। अब हम 24 को 24 नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे, 4, तो 4 पंचे 20। देखिए फिर 20 बन गया। यानी कहने का मतलब है कि जो भी संख्याओं में उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, जीरो ही आना है। समझ में आई? आप मतलब कहने का तात्पर्य है कि फैक्टोरियल 5 यानी फैक्टोरियल 5 से जितने भी फैक्टोरियल बनेंगे, चाहे वो फैक्टोरियल 7 हो, चाहे वो फैक्टोरियल 100 हो और चाहे वो फैक्टोरियल 1062 हो, कुछ भी फैक्टोरियल हो उसकी हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। यानी अब ये सवाल इतना सरल हो गया कि पूछिए ही मत, कितना सरल हो गया। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 323 फैक्टोरियल, तो ये आप 323 फैक्टोरियल है। अब आपको पता है कि जब फैक्टोरियल 1 से अधिक हो जाता है, मतलब 1 2 3 4 और 5, यानी 5 जब आ जाता है तो हमारा फैक्टोरियल में इकाई का अंक जीरो आ जाता है। और मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है तो इसको सिद्ध करके भी देख लेना कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और गुणे 5, क्योंकि ऐसे अनंत तक जाएगा, अनंत तक नहीं सॉरी 323 तक जाएगा। इसके लिए देखिए हम 1 का गुणा 2 में करेंगे, 2 ही आए, 2 3 6, 6 चौके 24 और 24 पंचे 120, यानी कहने का मतलब है पंचों के 20 आ गया। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, लास्ट में इकाई का अंक क्या आ गया, जीरो। तो कितना भी फैक्टोरियल हो, खाली हमें किसको छोड़ना है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4। इसके बाद कितना भी फैक्टोरियल हो, अनंत फैक्टोरियल हो, उसका इकाई का अंक क्या आएगा, जीरो ही आएगा। और बाकी इनका तो आप इकाई का अंक निकाल के देख ही लेंगे। और ये तो इसमें क्या है, देखिए फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या है, 1 ही, 2 का मतलब क्या है, 1 गुणे 2 यानी 2 आ जाएगा, 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा, 6। और इसका मतलब क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 12 दूनी 24। तो बस ये आराम से निकाल लेना। अब फैक्टोरियल का भी आपका हो गया। आइए अब थोड़े और मिश्रित क्वेश्चन करते हैं। एक ही क्वेश्चन अब होगा, देखिए इसको कैसे करेंगे कि हमने यहाँ पे लिख लिया 525 इंटू 323। फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फैक्टोरियल 529। फिर हमने यहाँ पे गुणा क्या कर दिया, 889 की घात हमने कितनी कर दी, 333। ठीक है, अब हमें इसका इकाई का अंक बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई के अंक के लिए देखिए यहाँ पे गुणा है तो 5 3 15। अब जब हमने क्योंकि हमें इकाई के अंक से मतलब है तो हम क्या करेंगे, 5 3 15। अब यहाँ पे जो हमारा 15 आया, हमें खाली मतलब किससे, 5 से, तो 5 पे निशान लगा लीजिए। अब आपको पता है कि 4 से जितना भी अधिक फैक्टोरियल हो उसका इकाई का अंक जीरो ही आना है, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, जीरो। अब आप समझिए यहाँ पे गुणा लगा है और जब किसी संख्या में एक जीरो आ गया गुणा में तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो यदि कहीं पर भी आपको गुणा में फैक्टोरियल दिख जाए 4 से अधिक, तो फिर आपको क्या करना है, आंखें मीच के नहीं कान मूंद के जीरो लगा देना है। ठीक है, इकाई का अंक। कुछ आपके लिए हम होमवर्क के लिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। आपको क्वेश्चन कठिन लग सकते हैं लेकिन बिल्कुल सरल है, आप कर लेंगे, हमें यकीन है। इसका भी आपको इन सब का क्या बताना है।